हेलो भाई लोग, तो क्या हाल चाल है। तो हम एपिसोड 43 ला चुके हैं अनडिफिटेड स्वॉर्डमैन का। पिछले एपिसोड में आपने देखा था जो कुकू होता है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि वो कहते हैं हमारे कहते मुनवू को कहते फादर को कहते ट्रेनिंग देगा और उसको कहते इजाज़त भी मिल जाती है। और वहीं जो कहते मुनवू का फादर होता है खाना बना रहा होता है और नमक वमक डाल रहा होता है और वो भी थोड़े उसको भी हड्डी वड्डी हो जाती है। फिर हमारे को दिखाया था सीन शिफ्ट होता है जहाँ कहते हैं मुनवू का फादर होता है बहुत गहरी नींद में सो रहा होता है। और वहीं जो गोकू होता है ये देखने के बाद बोला था इसे देख रहे हो ऐसे सो रहा है जैसे कि कहते हैं ये मर गया हुआ है। जो कहते हैं मुनवू होता है वो बोल रहा होता है ये इसलिए हुआ क्योंकि इन्होंने कहते हैं खाना बनाते समय बहुत ज़्यादा कहते हैं एफर्ट दिया, इन्होंने बहुत ज़्यादा कहते हैं मेहनत की है जिसकी वजह से इनको कहते हैं सोने का कहते हैं मन किया और ये यहीं पे कहते हैं सो गए। जो कैंगवू होता है वो बोल रहा होता है मेरे हिसाब से तो ये कहते हैं सही है, इतना ज़्यादा कहते हैं बेकार नहीं है क्योंकि ये यहीं पर सो गए, ये कहते हैं किस्मत थी इनकी, ये अच्छा ही, इतना भी ज़्यादा कहते हैं बुरा नहीं है। गोकू होता है वो खाना उठाता है और खाना खा के कहते हैं टेस्ट करता है तो वो बोल रहा था अरे अरे ये खाना तो बहुत ज़्यादा कहते हैं डिलीशियस है, मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा कहते हैं स्वादिष्ट है। और ये खाना खाने के बाद मेरे को कहते हैं ऐसा फील हो रहा है जैसे कि कहते हैं मेरे अंदर कहते हैं एनर्जी आ रही है। मेरे को लगा नहीं था मेरे कहते हैं मेरा दामाद इतना ज़्यादा कहते हैं कैपेबल होगा। और ये बाप रे, वहीं जो कहते हैं जिन होते हैं वो बोल रहे होते हैं हाँ ये कहते हैं बहुत ज़्यादा कहते हैं कॉन्फिडेंट थे अपने कहते हैं कुकिंग पे, खाना बनाने पे बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं। जो कहते हैं मुनवू कैनवू होता है वो कहते हैं खाना खा के देखते हैं, कैंगवू वो कहते हैं बोल रहा होता है ये खाना खा के तो मुझे बहुत ज़्यादा कहते अच्छा लगा, ये बहुत ज़्यादा कहते हैं टेस्टी है, मेरे को लगा नहीं था कि मैं कहते ऐसा खाना खा पाऊँगा। लेकिन कहते हैं मैंने हांसा ग्रुप को मैं छोड़ के आया था जिसकी वजह से मेरे को खाना मिला। डैड तो कहते हैं कुकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से करते हैं। जो कहते हैं कैंगवू मुनवू होता है वो मन ही मन में सोच रहा होता है सही कहा, मुनवू कहते हैं यहाँ पे आ चुका है, कैंगवू यहाँ पे आ चुका है तो इसको कहते हैं ये सारी चीज़ें कहते हैं वो मिस कर रहा होगा। और मैं कहते हैं इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ, इसे कहते हैं ये छोटी सी और कहते हैं बहुत सारी चीज़ें इसने कहते हैं मिस की होगी। अब इसे कहते हैं इससे कहते हैं बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा। जो कहते हैं मुनवू के फादर होता है वो उठ के चिल्लाने लगता है और बोल रहे होता है माफा टोफू पेस्ट फीस्ट स्टाइल। और तो कहते हैं वो तीनों खाना खा रहे होते हैं, वो एकदम घबरा आता है, उनके मुंह से कहते हैं खाना ही कहते हैं थूक के बाहर कहते हैं निकल जाता है और वो भी हैरान होते हैं ये चल के आ रहा है। वहीं जो कहते हैं मुनवू के फादर होते हैं बहुत ज़्यादा कहते हैं घबराए होते हैं और बोल रहे होते हैं यहाँ का माहौल कहता है यहाँ पे कहते हैं चल के आ रहा है। जो कहते हैं गोकू होता है वो बोल रहा था अरे चल के आ रहा है इस दुनिया में, तुम कहते क्या बोल रहे हो, माफा टोफू पेस्ट फिश स्टाइल, ये चल के आ रहा है, तुम कहना क्या चाहते हो, कौन सा कहते हैं फिश स्टाइल की तुम कहते क्या बातें कर रहे हो। जो कहते हैं मुनवू के फादर होते हैं वो तो थोड़े बहुत घबराए होते हैं और वो बोल रहे होते हैं ससुर जी आप वैसे कहते हैं आपको ये खाना अच्छा लगा और आपको ये कहते खाना नहीं अच्छा लग रहा तो मुझे बताओ, मैं आपके लिए कहते हैं फिर से मैं खाना बनाऊंगा और इससे बहुत ज़्यादा अच्छा बनाऊंगा, अभी के अभी मैं तुरंत के तुरंत बनाऊंगा। वहीं जो कहते हैं गोकू होता है सुने बोल रहा था अगर तुमने कहते फिर से खाना बनाया तो सच में तुम कहते हैं मर जाओगे, मैं सही बता रहा हूँ। वैसे कहते मैं तुमसे कहते कुछ मैं कहते पूछना चाहता हूँ, मैं कहते तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ मैं भी होती है। सुनने बाद बोल रहे होते हैं आप कहते पूछना क्या चाहते हो बताओगे मुझे। ये सुनने बाद जो गोकू होता है स्माइल मारता हुआ बोल रहा होता है कि वेल मैं कहते हैं ये कहना चाहता था अगर कहते तुम लोग कहते हैं सबके सब लोग यहाँ से क्यों ना तुम कहते हैं मूव क्यों नहीं हो जाते, मूव यहाँ से चलो यहाँ से चलते हैं। ये सुनने के बाद कहते मुनवू के फादर होते हैं मूव मतलब क्या कहना चाहता हूँ। वहीं जो जिन होती है वो बोल रहे होते तुम्हारा ये कहने का तो मतलब नहीं है कि तुम कहते ये कहना चाहते हो कि हमें कहते आयरन ब्लेड हाउस में ले जाना चाहते हो। वो होता है सुनने के बाद बोला होता हाँ यही बात है और तुमने वैसे कहते हैं ये गैंगो सिटी में कहते तुमने ये अपनी बातें कहते सुनी होगी, ये रूमर्स फैल रही होगी कि कहते मैं यहाँ पे कहते ये मैटर है कि इस टाइम ये है कि क्योंकि कहते मैं यहाँ पे आया हूँ प्लेम एम्पर तुम्हारी कहते फैमिली में मैं रह रहा हूँ वो हाँ मैं कहते इसके चक्कर में ये सारी बातें यहाँ से वहाँ पे कहते फैल रही होगी जिसकी वजह से मैटर हो सकता है, तुम बात को समझो, धीरे धीरे कहते डिफिकल्ट बढ़ेगी, मतलब कहते मैं यहाँ पे हूँ तो उसकी वजह से कहते मुसीबतें कहते आएगी और कहते तुम्हारे को कहते रहने सहने में कहते दिक्कत हो सकती है क्योंकि यहाँ पे लोग आएंगे जो कि कहते तुम्हारे को कहते बहुत सारे लोग आएंगे इतने शॉर्ट टाइम में कि तुम लोगों को कहते देखने के लिए आएंगे। सबसे ज़्यादा कहते इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कहते यहाँ पे लोग कहते तुम लोगों को देखने के लिए आएंगे, खास करके कहते मेरी बेटी और कहते हैं मेरे दामाद। ये सुनने के बाद जो कहते जो मुनवू का फादर होता है वो अजीब सा चेहरा बना लेता और कहते मेरे कहते ग्रैंडसन मेरे ग्रैंड कहते चिल्ड्रन को कहते देखने के लिए आएंगे। वहीं जो कहते फिर जो कहते मुनवू गोकू होता है वो बोल रहा होता है ये चीज़ कहते परफेक्ट है, अगर कहते तुम लोग कहते मेरे साथ कहते मेरे क्लैन में चलोगे तो वहाँ पे कहते आराम से कहते जी सकते हो अपने कहते नॉर्मल की तरह आराम से कहते नॉर्मल जैसे जीते थे। वो क्या फादर होता है ये सुनने के बाद अपनी बीबी से बोल रहा होता है कि वैसे कहते डियर तुम कहते क्या करना चाहोगे, तुम क्या बोलना चाहोगे, मैं तो बस
यही कहूँगा कि जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा, जो कहते तुम डिसीजन लोगी मैं वही कहते फॉलो करूँगा। समझ गए? कहते ये जो कहते जिन होते हैं ये सुनने के बाद वो कहते शांत हो जाते हैं, कुछ कहते जवाब नहीं दे रहे होते हैं। वहीं जो उसके बच्चे होते हैं, जो कैनवू होता है वो भी बोल रहा होता है कि मैं भी यही कहना चाहूँगा। मुनवू भी बोल रहा होता है कि मैं भी कहते यही बोलना चाहूँगा, जो आपका कहते डिसीजन होगा मॉम मैं कहते वही मैं फॉलो करूँगा। ये सुनने के बाद जो कहते जिन होते हैं कुछ देर सोचने के बाद बोले होते हैं तो ठीक है, सबके सब लोग कहते मेरी फैमिली है और कहते मेरी फैमिली वालों ने कहते मार्शल आर्ट तो कहते सीख ही चुका है, तो अब मैं इस चीज़ को और देर कहते मैं कंटिन्यू नहीं रख सकती। अब मैं कहते हम ऐसे कहते और देर तक हम कहते रह नहीं सकते। तो मैंने कहते डिसीजन लिया है कि जो कहते मेरे बच्चे हैं उन्होंने भी यहाँ तक कि कहते मार्शल आर्टिस्ट कहते सीख लिया, तो अब मैं कहते कंटिन्यू नहीं रखूँगी। तो मैंने डिसाइड कर लिया, तो ठीक है। तो फादर कहते मैं जाने के लिए तैयार हूँ, हम कहते आयरन ब्लेड बाइक हाउस में हम कहते जाएंगे। तो ठीक है ना, अब हम कहते वहाँ पे जाने के लिए हम तैयार है। जो कहते गोकू होता है, मतलब जो कहते मुनवू और कहते कुनवू होता है, उनकी आंखों में अलग ही कहते चमक होती है। और गोकू होता है सुनने के बाद बोला होता है तो जिन तुम्हारा ही कहते आइडिया एकदम गुड है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो चलो ठीक है। तो अब तुम लोग कहते तैयार हो जाओ इस जगह को कहते छोड़ने के लिए, इस जगह को कहते गुड बाय कह दो। हमारा कहते सीन सेट होता है, हमारे को कहते मुनवू का घर दिखाया जाता है जहाँ कहते शाम का माहौल होता है, और वहीं जो कहते मुनवू होता है सफाई वफाई कर रहा होता है, क्योंकि वो जाने के लिए सफाई करके जाने के लिए जाना चाहता था। और कहते बोल रहा होता है कि मुनवू की अब मैं कहते इस जगह को मैं छोड़ने वाला हूँ, यहाँ पर मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी बिताई है, मैंने अपने कहते पूरी ज़िंदगी यहीं पर बिताई है, अब मैं जगह को छोड़ने वाला हूँ। लेकिन कहते मैं बहुत ज़्यादा कहते एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ मेरी मॉम की फैमिली कैसी है, और वहाँ पे कहते हैं मेरे शॉर्ट स्टाइल कहते काम आएगी, वहाँ की शॉर्ट स्टाइल होगी क्या, और जो कहते हैं मेरी स्किल है, जो कहते हैं मेरे कहते टैलेंट मतलब कि जो कहते हैं मैंने सीखा है, क्या वो वहाँ पे कहते काम आएगा, क्या वहाँ पे कहते कुछ मैं इसका कर सकता हूँ। और मुनमू बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है। तभी उसको कहते साइड से किसी चीज़ की कहते चिल्लाने की आवाज़ आती है, और मुनमू भी कहते साइड में देखने लगता है क्या चल रहा है। तभी मुनमू जो होता है वो भागते हुए साइड में जाता है और देखता है, तो जो गोकू होता है वो उसके फादर को कहते हैं ट्रेनिंग दे रहा होता है मुनमू के फादर को। और मुनमू के फादर को बोला था अबे गधे कर क्या रहा है, तू कुछ यूज़ क्यों नहीं कर रहा, तू बस कहते खाली फोर्स लगा रहा है, जो मैंने तुझे सिखाया तुझे उसके साथ सोच समझ के करना चाहिए ना। ये सुनने के बाद मुनमू फादर बोलता है हाँ हाँ ससुर जी मैं समझ गया। जो मुनमू होता है ये देख के बोल रहा होता है ओहो यहाँ पे कहते हैं ट्रेनिंग चल रही है, वो भी कहते हैं फीस स्टाइल की, पहला कहते हैं स्टेप ये सिखाया जा रहा है। ओफो वहीं जो देखते हैं जो गोकू होता है वो चिल्ला रहा होता है, डांट रहा होता है और बोल रहा होता है मैं तुम्हें बताता हूँ, सबसे पहले कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है, लोगों की कहते हैं फाउंडेशन इंपॉर्टेंट होती है, और अब फाउंडेशन कहते हैं सबसे ज़्यादा कहते हैं ताकतवर होगी तो समझ सकते हो तुम कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनोगे। और कहते हैं जो गोकू के मतलब मुनमू के फादर होते हैं 25 पे 25 मार रहे होते हैं उस लक्कड़ पे, और गोकू कहते हैं बोल रहा होता है सबकी कहते हैं एक जैसी नहीं होती, जैसे कि देख लो कहते जो कैंगवू है और कहते मेरी है, हम दोनों की कहते हैं फाउंडेशन बहुत ज़्यादा सेम। लेकिन उधर ही जो कहते हैं साइड में जो कहते हैं मुनमू का केस है वो बहुत ज़्यादा कहते हैं अलग है, वो कहते हैं बहुत ज़्यादा कहते हैं स्पेशल केस है, समझ सकते हो ना, वो कहते थोड़ा सा स्पेशल है। और मैं कहते तुम्हें बता दूं जो चीज़ मैंने कहते तुम्हें सिखाई है वो सारी चीज़ें तुम सोचो, और उसी चीज़ को कहते सोचते हुए तुम कहते सारे के सारे जो पंच मार रहे हो वो कहते ये सारी चीज़ें सोच के तुम कहते पंच मारो। ये सुनने वाला जो गोकू का फादर होता है मतलब मुनमू का फादर होता है बोल रहा था यस फादर ससुर मैं समझ गया। जो मुनमू होता है वो अपने फादर की तरफ देख रहा होता है, मन में बोल रहा था चलो फादर भी अब ट्रेनिंग कर रहा है वो भी स्ट्रॉन्ग बनेगा। भाई जो गोकू होता है वो मुनमू के फादर को लेक्चर दे रहा होता है और बोल रहा था अबे गधे डम और कहते तू बस सिंपल है, मगर तू कहते हैं जो अपना कहते हैं फर्स्ट ग्लिस्ट है, मगर तू बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन कहते तू इतना ज़्यादा बुरा भी इंसान नहीं है, लेकिन तेरे दिमाग में है वो कहते कुछ भी कहते इतना बुरा नहीं भरा हुआ, तेरे दिमाग में कुछ भी बुरा नहीं भरा, लेकिन तू सिंपल है जिसकी वजह से तू कहते इतना ज़्यादा बेकार भी नहीं है और इतना ज़्यादा तू कहते हैं बेकार भी लगता है, तू बहुत ज़्यादा कहते हैं कॉम्प्लीमेंटेड है। जो मुनमू का फादर होता है वो मुनमू का फादर होता है वो कन्फ्यूज होता है और मन ही मन में बोल रहा होता है कि ये मेरी इंसल्ट कर रहे हैं या मेरी तारीफ कर रहा है, वो खुद कन्फ्यूज होता है। फिर जो मुनमू का मतलब गोकू होता है वो कहते हैं उनको मुनमू के फादर को कहते हैं लेक्चर देने लगते हैं और ज्ञान की बातें पिल रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि तू मुझे कहते हैं प्रूफ दे कि तूने कहते हैं क्या सीखा, तूने कहते हैं क्या फिगर आउट किया, मैं तुझे बताता हूँ। जो कहते हैं की कल्टिवेशन है जो मैंने कहते तुझे सिखाई है, तूने उस चीज़ के बारे में मतलब तूने क्या 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 सीखा और मेरे को प्रूफ दे के सीखा। ये इतना ज़्यादा कहते हैं सिंपल नहीं होता सीखना, जब कोई कहते हैं नया बंदा सीखता है उसके लिए बहुत ज़्यादा कहते हैं मुश्किल होता है ये मार्शल आर्ट सीखने के लिए, समझा। मुनमू का फादर अपने आप को कहते हैं जीनियस समझने लगता है और बोल रहा था कि मैं जीनियस हूँ। मैं जो गोकू होता है बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और बोल रहा था अबे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, डेफिनेटली ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तू सोच रहा है। और जो गोकू होता है बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। मुनमू का फादर तो अपने को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता है और बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। गोकू मनी मन में बोल रहा था अगर साला मैं अगर ये मेरा दामाद नहीं होता ना सच में मैं इसमें चिल्लाता, लेकिन साले
पे मैंने चिल्ला दिया था, वो बहुत ज़्यादा कहते लाउडली कहते रोएगा, जिसकी वजह से मैं खुद परेशान हो जाऊँगा। गोकू होता है अपने गुस्से को शांत करता है और एकदम सीरियस हो जाता है और बोल रहा होता है वो सारी बातें छोड़ो और अब मैं कहते तुम्हें खुद सिखाऊंगा फीस्ट स्टाइल, समझे? ये बहुत ज़्यादा कहते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं तुम्हें बताता हूँ। इसके 36 पास्ट है जो कि कहते हैं डिस्ट्रक्शन फीस्ट कहा जाता है। 36 कहते हैं डिस्ट्रक्शन फीस्ट, और ये कहता है बहुत ज़्यादा कहते हैं ग्रेट स्ट्रेंथ की कल्टीवेशन के तौर पे होते हैं, समझे? और ये कहते हैं जो 36 कहते हैं पास्ट है डिस्ट्रक्शन फीस्ट, ये कहते हैं बहुत ज़्यादा कहते हैं मोस्ट कहते हैं एक्सट्रीमली पावरफुल है, तुम समझो। ये एक टेक्निक में से मतलब ग्रेट एक टेक्निक में से ये भी आज तक बहुत ज़्यादा कहते हैं कमाल की टेक्निक है, जिसकी वजह से कहते हैं ग्रेट है। और ये कहते हैं माइंड में तुम ध्यान से कहते हैं सीखना, जो चीज़ मैं सिखाऊंगा समझे ना ध्यान से। अगर तुमने कुछ भी दिक्कत की तो तुम्हारे चूतड़ों पे मैं गोली मार के तुम्हें उड़ा दूंगा। जो गोकू का फादर होता है एकदम घबराया था और बोला था हाँ ससुर जी, हाँ मैं करूँगा, जो आप मुझे सिखाओगे मैं ज़रूर करूँगा। और गोकू के फादर की तो वाट लग चुकी होती है, मतलब मुनमु के फादर की। जो मुनमु होता है ये सुनने के बाद वो भी बोला था ग्रेट स्ट्रेंथ की कल्टीवेशन एंड स्टील डिस्ट्रक्शन फीस्ट। वहीं जो कहते हैं मुन गोकैंग वो भी होता है, वो साइड में से गुजरते हुए जा रहा होता है, वो भी ये नज़ारा देख रहा होता है चल क्या रहा है। कहते हैं सीनशूट होता है, हमें रात की तरफ दिखाया था। जो कहते हैं फिर हमें एक कहते हैं राइटर होता है, वो हमारे को कहते हैं बता रहा होता है। जो कहते हैं फ्लेम एम्परर है, उन्होंने कहते हैं सब लोगों को कहते हैं ट्रेनिंग दी, मतलब हमारे जो मुनमु की जो फैमिली है उनको कहते हैं सारे के सारे एक बंदे को हर दिन कहते हैं ट्रेनिंग दी। और फिर हमारे कहते हैं जो मुनमु को उसने कहते हैं एक चीज़ सिखाई जिसका नाम कहते हैं वही कहते हैं ग्रेट कहते हैं मास्टर कहते हैं की कल्टीवेशन स्टील डिस्ट्रक्शन कहते हैं फीस्ट है, उस चीज़ के बारे में सिखाया। उन दोनों कहते हैं मुनमु और कैंगवू को कहते हैं दोनों को कहते हैं ये सारी चीज़ें सिखाई, ट्रेनिंग वगैरह करवाया। और उन दोनों वो दो तो कहते हैं कैंगवू और कहते हैं मुनमु होता है, उन्होंने कहते हैं ये डिस्ट्रक्शन फीस्ट ये कहते हैं मास्टर कर लिया, उन्होंने ये सीख लिया। और फिर देखते हैं जो कहते हैं मुनमु होता है वो कहते हैं कल्टीवेशन कर रहा होता है एकदम माइंड का, जो कि कहते हैं बैठा होता है और हमारे को बताया जा रहा होता है। हम राइटर होता है वो मुनमु के बारे में बताता है जो मुनमु है। फिर उसने कहते हैं अपना कहते हैं अलग ही कहते हैं बैठा आउट, जो उसके पास टाइम फ्री था, उसने कहते हैं टाइम फ्री था उसके पास, तो उसने कहते हैं इधर आके इधर बैठा और कहते हैं अनबिलीवर क्रिस्टल मास्टर के कहते हैं इमोर्टली आर्ट कहते हैं वो सीख रहा होता है। उसी के हिसाब से वो कहते हैं कि अपने माइंड में कहते हैं एक कहते हैं मार्शल आर्ट बनाना चाहता था, एक स्किल कहते हैं क्रिएट करना चाहता था, अपने माइंड में कहते हैं क्रिएट कर रहा था। और उसके जो कहते हैं माइंड में था काउंटलेस नंबर आ रहे थे, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें थी जो कि कहते हैं उसके नए नए विचार आ रहे थे अपने दिमाग में, और वो अपने दिमाग में बहुत सी चीज़ें वो सीख रहा था और देख रहा था नई नई चीज़ें, जिसकी वजह से वो कहते हैं बहुत सारी चीज़ें वो कहते हैं माइंड में कहते हैं कई चीज़ें वो कहते हैं क्रिएट कर रहा था। मैं कहते हैं मुनमु के रूम के बाहर दिखाया था जहाँ से कहते हैं गोकू और कहते हैं मुनमु के फादर होता है वो जा रहे होते हैं। गोकू होता है वो बोल रहा होता है मुनमु की तरफ देखते हुए ये तो बहुत ज़्यादा कहते हैं मॉन्स्टर है, तो कमाल का निकला बंदा, मेरे ग्रैंडसन इतना ज़्यादा कमाल का मैंने सोचा नहीं था, तो इनक्रीजिबल है। वहीं जो कहते हैं गोकू मुनमु का फादर होता है बोल रहा था क्या कमाल का, तुम्हारा क्या कहने का मतलब है? जो कहते हैं गोकू होता है वो बोल रहा था तुम नहीं समझोगे, ये कहते हैं ये बस कहते हैं ऐसे ही करता रहा तो ये ज़रूर ये कहते हैं मेरे जितना आ जाएगा, मतलब ये कहते हैं मेरे जितना कहते हैं बराबर हो जाएगा, तुम समझो मेरी बात को। ज़्यादा कहते हैं बहुत ज़्यादा कहते हैं कमाल की बात है। फिर जो कहते हैं गोकू होता है वो मुनमु को देखते हुए बोल रहा होता है ये कहते हैं जो ट्रेनिंग कर रहा है ये कहते हैं मेंटली कहते हैं ट्रेनिंग कर रहा है, जिसकी वजह से इसकी जो कहते हैं दिमाग की जो स्ट्रॉन्ग है और जो पावर है वो धीरे धीरे बढ़ेगी। और इसने जो कहते हैं मैंने फाइट की थी वो कहते हैं उस डीमन स्पेयर से, वही गाइस जिसके साथ कहते हैं गोकू ने कहते हैं पहली बार फाइट की थी, वो चीज़ इसने कहते हैं देखी थी और ये उसी चीज़ से कहते हैं नॉलेज ले रहा और उसी चीज़ से कहते हैं ये सीख रहा है। देखते हैं जो मुनमु के साइड में कहते हैं एक ऑरा सा बनता है जिसकी वजह से वो कहते हैं हवा में कहते हैं लहरने लगता है, मतलब उड़ने लगता है। वहीं जो कहते हैं गोकू होता है देखने में खुश हो जाता है और बोल रहा था ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, एकदम कहते हैं कमाल का है। वहीं जो कहते हैं मुनमु का फादर होता है देने बाद हिल जाता है ये क्या ये हवा में उड़ रहा है। हम देखते हैं जो कहते हैं राइटर होता है हमारे को कहते हैं मुनमु के बारे में बता रहा होता है। जो कहते हैं मुनमु है वो उसने कहते हैं जो फाइट देखी थी अपने कहते हैं ग्रैंडफादर और कहते हैं इस डीमन स्पेयर के बीच में, वो उसने कहते हैं फाइट देखी थी तो उसने कहते हैं वो सारी चीज़ें याद रखी थी और कहते हैं उसी चीज़ की कहते हैं ये एनालाइज कर रहा और इसने कहते हैं बहुत ज़्यादा कहते हैं डीपली बहुत ज़्यादा कहते हैं गहराई तक इसने देखा, जिसकी वजह से इसने कहते हैं बहुत सी चीज़ें कहते हैं फील की हाई लेवल की कहते हैं इसने चीज़ें कहते हैं मार्शल आर्ट की कहते हैं नॉलेज ली, इसकी वजह से कहते हैं नॉलेज कहते हैं प्राप्त कर रहा है। और ये कहते हैं हालांकि इसने कहते हैं ये चीज़ें तो जिसकी वजह से इसकी कहते हैं जो
इलाइटमेंट है, इसे कहते हैं मुनवू को मिली, जिसकी इसकी जो बॉडी पे है उसको कहते हैं असर पड़ा और इसके जो कहते हैं दिमाग है वो कहते हैं धीरे धीरे बढ़ा और इसकी वजह से ये कहते हैं हवा में उड़ने लगा। लेकिन कहते हैं जो मुनवू है, मुनवू को मालूम नहीं है कि वो कहते हैं हवा में उड़ रहा है और इसने कहते हैं जो क्लिस्ट्री कहते हैं ब्रश स्वॉर्ड स्टाइल है उसका भी कहते हैं एक स्टेप इसका आगे बढ़ गया, उसमें भी कहते हैं ये एक स्टेप आगे बढ़ा और वो स्ट्रॉन्ग किया। और इसने कहते हैं अनब्रेकेबल कहते हैं क्रिस्टल मास्टर इमोर्टल आर्ट है, उसको भी इसने कहते हैं ध्यान से धीरे धीरे वो समझने लगा और ये कहते हैं उसको कहते हैं समझ रहा है। उसमें भी उस स्टेज में चले गया जिसको कहते हैं मतलब समधी कहते हैं फ्लोटिंग किया जाता है। उधर ही जो कहते हैं गोकू और जो मुनू के फादर होते हैं वो ये सीन देख रहे होते हैं और जो कहते हैं गोकू होता है बोल रहा होता है अब से मैं कहते हैं इसे कहते हैं जीनियस कह के बुलाया करूँगा। जो मुनू का फादर होता है वो अपने आप को बोल रहा होता है क्या आप तुम कहते हैं मुझे कह के बुलाओगे क्या? ये सुनने के बाद जो गोकू होता है गुस्सा हो जाता है और बोल रहा होता है अबे नहीं तुझे को नहीं बोल रहा, तू एकदम गधा है वे, चल यहाँ पे टाइम बर्बाद करना बंद कर और चल मैं तेरे को ट्रेनिंग करवाऊँ, तुझे और ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। हमारे को कहते हैं मुनवू को दिखाया था, जो मुनवू होता है वो कहते हैं अपने कहते हैं उससे हट जाता है और कहते हैं खड़े हो जाता है और अपने आप को देख रहा होता है, बोल रहा होता है मुझे कहते हैं अलग ही कहते हैं फीलिंग आ रही है और ऐसा कुछ लग रहा है जैसे कि कहते हैं मेरे अंदर कहते हैं कुछ तो चेंज हुआ है, लेकिन कहते हैं फिर से कुछ चेंज तो हुआ है, बस इतना मैं जानता हूँ। फिर से मतलब गाइस पहले भी एक बार चेंज हो चुका है, आप समझो। फिर जहाँ हमारा सीन शिफ्ट होता है हमारे को कहते हैं नोवेल ली फैमिली की तरफ दिखाया था, जहाँ कहते हैं 10 दिन पहले का सीन दिखाया जा रहा होता है। कहते हैं मुनवू को दिखाया था, जो कहते हैं मुनवू होता है नोवेल ली फैमिली की तरफ आ रहा होता है और कहते हैं बोल रहा होता है कि मैंने कहते हैं 5 दिन पहले यहाँ पे कहते कुछ सुना था तो मैंने चला कि चलो मिल लो और इसी बहाने में कहते गैस किया था कि चलो मैं इनसे मैं कुछ बोल भी लूँगा कि मैं इनको अलविदा कह दूँ, अब मैं यहाँ पे आऊँगा तो हूँ नहीं तो इसलिए मैंने अलविदा कह के चलूँ। लेकिन कहते हैं मैंने सुना है कि जो यहाँ पे कहते हैं जो कॉर्प थे मतलब जो काम करने वाले लोग थे उनमें से बस कहते हैं 20 ही लोग बचे हैं और आधे लोगों की कहते हैं हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और कुछ लोग कहते हैं मारे गए हैं। बस मैंने बस यही सुना था और मैं बस यही चाहता हूँ कि जो कहते हैं लीडर है वो कहते हैं पता नहीं क्या कर रही होगी, बस आशा है कि वो बस कहते हैं जो भी कर रही हो वो बस कहते हैं ठीक ही कर रही हो, मैं क्या ही कहूँ। फिर जो कहते हैं मुनवू होता है वो आगे की ओर बढ़ता और जाके कहते हैं ली फैमिली का जो मेन गेट होता है वो खोल के कहते हैं अंदर की ओर जाता है, जहाँ कहते हैं बोल रहा होता है आज तो अच्छा दिन है। उधर ही सामने जो कहते हैं काम कर रहा होता है एक बंदा और बोल रहा होता है मास्टर सॉन्ग आप यहाँ पे आए हो। वहीं जो कहते हैं मुनवू होता है जैसे कहते हैं सामने की ओर देखते हैं कि संगी एकदम चिल्ला पड़ता है और बोल रहा होता है ये क्या तुमने कहते हैं ऐसे कपड़े क्यों पहन रखे हैं जैसे कि यहाँ पे कहते हैं कोई मर गया हो, तुमने मरने वाले कहते हैं कपड़े क्यों पहन रखे हैं। और फिर जो कहते हैं मुनवू होता है एकदम घबरा जाता है और बोल रहा होता है कि ये मत कहना। और गाइस एपिसोड यही खत्म होता है। तो गाइस मेरे को खुद नहीं मालूम क्या मत कहना, तो गाइस अब नेक्स्ट एपिसोड में आपको मालूम चलेगा क्या नहीं कहेगा। और गाइस यार मैं आपको एक चीज़ और बता दे रहा हूँ गाइस, मैं यार फ्री फायर भी खेलता हूँ सुबह सुबह गाइस, मैं लाइव स्ट्रीम करा करूँगा 6 या 6:30 या 5:30 बजे के बाद। तो गाइस आप आके देख सकते हो और मेरे साथ खेल भी सकते हो रैंक वगैरह। और गाइस एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बता दे रहा हूँ गाइस, यार गाइस मैं कई बार मैं वीडियो नहीं डाल पाऊँ तो यार समझ जाए करो यार, मैं बहुत ज़्यादा थका रहूँगा यार, क्योंकि यार गाइस मैं काम वगैरह से मैं आऊँगा तो यार मैं वीडियो बनाने यार बहुत ज़्यादा कहते लेट हो जाए करूँगा तो नींद वगैरह भी नहीं ले पाऊँगा तो काम पे जाने पे लेट हो सकता है। तो इसके चक्कर में समझ जाए करो यार मैं वीडियो नहीं डालूँ जिस दिन। तो गाइस लेकिन मैं ट्राई करा करूँगा रोज डेली वीडियो डालूँ।